नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एसकेटी चैनल पर। दोस्तों आप देखिए कक्षा 10वीं का जैसे कि 1.1 का आप हल करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप एचसीएफ को समझ लिया आपने अच्छी तरीके से, तो आप इन सवालों को अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो देखिएगा एचसीएफ होता क्या, पहले हम इस परिभाषा को देखेंगे कि एचसीएफ होती क्या, हमने क्या लिखा है। देखिएगा एचसीएफ यहाँ पर दिया गया है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, यानी कि आप इस अंडरलाइन को देखिए, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य, यानी कि अभाज्य क्या होता है मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सर इसमें आया है कि अभाज्य, क्या आया है, अभाज्य। एक होता है अभाज्य और एक होता है आपका भाज्य, ठीक है। इन दोनों को समझिएगा। अभाज्य का मतलब होता है कि वह संख्या जो स्वयं से कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे, वह अभाज्य संख्या होती है। आप सिंपल शब्दों में समझिएगा, वह संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटे और किसी दूसरी भी संख्या से ना कटे, वो होती है आपकी अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा 3 क्या किसी दूसरी संख्या से कटेगी? सर एक से भी कटती। देखिए एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, लेकिन 3 स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है, वो है हमारी अभाज्य संख्या। एक संख्या ली हमने 5, एक संख्या ली 7, एक संख्या ली हमने 13। क्या ऐसी संख्याएं आपको यहां पर दिख रही हैं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट रही हो? नहीं सर, इसमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है। तो ये आपकी होती है अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्याएं सर क्या होती है? भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो स्वयं से कटे लेकिन किसी दूसरी संख्या से भी कटे, ठीक है। जो स्वयं से तो कट ही रही है, देखो स्वयं से तो ये भी कट रही है, लेकिन किसी दूसरी संख्या से कटे, इसके 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वो हमारी क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है। जैसे कि मैंने आपकी संख्या ली 6, क्या ली 6। अब देखिए 6 का आप यहां से देखिएगा, 2 से काटेंगे 2 से कट जाएगी, 3 से काटेंगे 3 से कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 से भी कट जाएगा। एक संख्या लेते हैं 8 संख्या, ठीक है। 8 को देखिएगा, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, फिर 8 से काटेंगे। ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड या फैक्टर बने, वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो आई होप आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम आपका जो टॉपिक है अभाज्य संख्याएं, यानी कि जो आपका एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं, वो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो उसमें आपको एक संख्या देखने को मिलेगी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दी, जिसके जो संख्याएं स्वयं से कटें, किसी दूसरी संख्या से ना कटें, ठीक है, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो चलिए इसे हम अरेंज कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपको अभाज्य और भाज्य संख्या समझ में आ गई होंगी। अब देखिएगा यहां पर हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें पूछा गया था कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड होता है। तो चलिए हम एक संख्या लेते हैं, हम 12 और 16 का एचसीएफ, 12-16 का एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले आप इसकी ट्रिक देख लीजिएगा। देखिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और आपको फुल तरीके से सॉल्व करके भी बताऊंगा। देखिए कि ये आपकी संख्या दी गई है 12 और 16, 12-16 संख्या है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा। इन दोनों का आपको अंतर करना है। क्या करना है, अंतर करना है, ठीक है। 12 और 16 का अंतर कितना है, 12-16 का अंतर कितना है? देखिए मैं यहां पर आपको 18 कर देता हूं, ठीक है, 18 कर देता हूं। इसके बाद मैं आपको इसका भी करके बताऊंगा, ठीक है। तो 12-18 का अंतर करोगे तो अंतर कितना आएगा आपका, 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। अब देखिएगा 6 का इसमें भाग जा रहा है, क्या इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो पूरा भाग जा रहा है। तो 12 और 18 का एचसीएफ कितना होगा, 12 और 18 का एचसीएफ कितना होगा हमारा, कितना होगा, 6 होगा। ये तो हमारी ट्रिक तरीके से था। अब देखिए पूरी तरीके से आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये भी आप यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 12-18 का एचसीएफ हम ज्ञात करते हैं, जो हमारी हम तरीके से करते हैं। देखिए हम यहां पर करते हैं 12, क्या लिखते हैं 12,
ठीक है, यहाँ पर 12 लिखा है, इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं लेते हैं, छोटी से छोटी अभाज्य संख्याएं हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें निकालना है। तो देखिए हम 2 से देंगे पहले, 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ठीक है। इसके बाद 18 को हम करते हैं, 3 से काटते हैं। सबसे पहले हम किससे करेंगे, 2 से, ठीक है, 2 नेम 18। इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। अब 12 के हम गुणनखंड बनाते हैं। देखिएगा आपका 12 गुणन पड़ेगा 2 पे घात 2, क्योंकि 2 संख्या है, 2 पे घात 2 गुणे 3, ठीक है। इसका फैक्टर बनेगा आपका 2 गुणे 3 पे घात 2, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा क्या दिया गया थी, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। अब देखिए सबसे छोटी घात इसमें कितनी है, 2, इसमें कितनी है सबसे छोटी घात, 3 पे घात 2। तो गुणनखंड घात का सबसे छोटी घात का गुणनखंड होता है। तो सबसे छोटी घात यहाँ पर कितनी है, 2, इस पर कितनी है 3, तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6। आ गया 2 और 3 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 6। तो इस तरीके से आप और भी संख्याएं आपके माइंड में सोच सकते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिक तरीके से आना चाहिए कि कितना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था 12, 16, 12 और 18 में आपको अंतर करना है। अंतर करने के बाद अगर आपका भाग्य जा रहा है पूरी तरीके से तो वही संख्या हो जाएगी। अगर भाग्य पूरी तरीके से नहीं जा रहा उस संख्या में, तो उसके आपको फैक्टर करना पड़ेगा। उसके जो संख्या है, जैसे कि आपको उस संख्या में आपको गुणा करके देखना पड़ेगा। उसी संख्या का गुणनखंड होगा, उसको तोड़ के देख लेना, उसी संख्या को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।